नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज की हमारी इस खास पेशकश में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस किताब का नाम है मौन योग। और ये किताब दोस्तों स्वामी परमानंद जी द्वारा लिखी हुई है और रामकृष्ण मठ चेन्नई से ये किताब जो है संपादित हुई है। और इस पुस्तक को लिखा है, जैसा मैंने आपको बताया, स्वामी परमानंद जी ने, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य थे। और इसमें दोस्तों मौन के बारे में बताया गया है, यानी कि आपकी शांत रहने की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, इस किताब की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से कि शांत रहो, ये समय मौन का, पाए आत्मा नव स्फूर्ति, हे अशांत मन शांत भाव से देखो निजुर हरि की मूर्ति। तो इसमें दोस्तों मौन की सृजनात्मक शक्ति के बारे में बताया गया है। और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से आप जो मौन है, यानी जो शांत रहने की प्रवृत्ति है, या जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो इंट्रोवर्ट तरीके के लोग होते हैं, वो किस तरीके से आपकी सृजनात्मक शक्ति में या आपकी जो क्रिएटिविटी पावर है उसमें कैसे आपको आपकी क्रिएटिविटी पावर को बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि आज की दुनिया जो है वो एक कहीं ना कहीं एक्सट्रोवर्ट सेंट्रिक दुनिया है। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो अधिक बोलते हैं या जो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट रहते हैं उनको ज़्यादा एक तरीके से सम्मान दिया जाता है, आप कह सकते हैं, या उनकी ज़्यादा पूछ होती है क्योंकि वो कई चीज़ें बोलने में सक्षम होते हैं थोड़ा सा। और हम ये भी समझते हैं कि उन लोगों में ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, बट हालांकि ऐसा नहीं है दोस्तों। मौन जो है, मौन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। मौन के द्वारा आप कई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं और मौन आपको कई सारी चीज़ें सिखाता भी है दोस्तों। कई बार आप अपने आप से जो आपका एक इंटरनल जो फीलिंग है उसको भी आप केवल मौन के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें लेखक कहते हैं कि जो काम करने की अधिकता है इससे हम कभी नहीं थकते, यानी कि अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कार्य हो या पर्याप्त मात्रा में काम हो तो इससे हम कभी भी हमें थकान का अनुभव नहीं होता। बल्कि हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि जब हमारे पास काम नहीं होता तब हम ज़रूर थक जाते हैं। तो कई बार दोस्तों आप देखेंगे कि आप अगर कभी दिन में बिल्कुल दिन भर अकेले हैं, आपके पास कोई कुछ खास काम करने के लिए नहीं है, उसके बाद भी आप ये पाएंगे कि शाम को आप अपने आप को एक थका थका सा महसूस करते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत समझने वाली चीज़ है कि कभी भी इंसान जो है वो कार्य की अधिकता के कारण नहीं थकता, बल्कि कार्य की कमी के कारण ज़रूर थक सकता है। और जो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं दोस्तों, या उपदेश या जो कोलाहल करते हैं और व्यर्थ की बातों में जो लगे रहते हैं, उनको कभी भी संतोष की प्राप्ति नहीं हो सकती दोस्तों। और उनके ठीक अपोजिट जो उत्साहजनक रूप से काम करते हैं, या जो एक शांत मन से काम करते हैं, जो एक पेशेंस के साथ काम करते हैं, उनमें हमेशा एक जो डिवाइन एक अंतर्दृष्टि होती है उसको डेवलप करने की क्षमता होती है। और वो हमको एक अपने मूल्यों से, जो अपनी इंटरनल वैल्यूज़ हैं, उनके साथ भी आपको कनेक्ट कराने का काम करता है। तो उसमें भी दोस्तों मौन का जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसमें एक चीज़ और भी है दोस्तों कि जो लोग शांत रहते हैं उनके सामने अगर कोई भी विचार आता है, कोई भी एक अच्छा पॉजिटिव थॉट आता है, तो वो हमेशा उसको ग्रहण करते हैं, वो हमेशा उसको ले पाते हैं, उसको समझ पाते हैं, उस पर विचार कर पाते हैं। और एट द सेम टाइम अगर उसी तरीके का अवसर या उसी तरीके का जो थॉट है, वो कभी भी उस प्रकार के व्यक्ति के पास नहीं आएगा जो हमेशा जल्दबाजी में रहता है और जो हर चीज़ को तुरंत चाहता है। तो दोस्तों, हम ये भी देखते हैं कि हमारी जो बड़ी हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें मौन का किस तरीके से एक रोल होता है कि मौन हमको पेशेंस सिखाता है। अगर हमारे पास मौन अगर हम नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, या हम बार बार बोले ही जा रहे हैं, किसी भी प्रकार की चुप रहने की हम अपनी शक्तियों पे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम इम्पेशेंस होते जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारा पेशेंस जो है वो कम होता जाता है। दोस्तों, एक चीज़ हमें यहाँ पे और समझनी पड़ेगी। तो जैसा कहते हैं लेखक कि यह हमारी सर्वाधिक बड़ी विपदाओं में से एक है, जो हम मौन या हमारा इम्पेशेंस जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी एक डिजास्टर क्रिएट कर रहा है। जिन वस्तुओं को हम दीर्घ काल तक दृढ़ निश्चय पूर्वक समर्पित प्रयत्न से करते हैं वो दीर्घ स्थायी होती हैं तथा हमारे जीवन में परम समृद्धि पाती हैं। यानी कि दोस्तों देखिए, कोई भी सफलता जो है वो एक दिन में नहीं मिलती। यदि आप कोई बड़ा एग्जाम है, जैसे यूपीएससी है, आईआईटी है, या किसी भी प्रकार का बड़ा एग्जाम है, तो अगर आप देखेंगे कि उसमें अगर आप सफलता चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक लंबे समय तक काम करना होगा। या आप कभी अगर आप बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, या आप एक बड़े साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, या आप कोई भी बड़े पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, या कुछ भी आप अगर बड़ा अपने जीवन में करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से दोस्तों वो एक दिन में कभी नहीं मिलता है। और आप ये भी देखेंगे कि अगर कभी किसी को एक दिन में कोई रातों रात धनी हो जाता है, तो उसका दोस्तों
उसको जाने में भी बहुत कम समय लगता है। तो जो जितनी स्पीड से एक अनिश्चित या जो जिसे हम कह सकते हैं एक अनसर्टेन एक सफलता पाता है, तो उसको जाने में भी बहुत टाइम नहीं लगता। तो इसमें दोस्तों लेखक कहते हैं कि जो भी हमें कभी भी अगर हम जल्दबाजी से या जो भी हम तुरंत परिणाम वाले विचार जो हमें आए तो हमें उन्हें तुरंत ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो भी गंभीर चीज़ें हैं या जो भी बड़ी चीज़ें हैं या जो भी सिंसियर जो चीज़ें हैं वो कभी भी अचानक नहीं आती दोस्तों। हमें हमेशा पेशेंस रखना चाहिए और अपने साथ हमें पेशेंस रखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें हमेशा जो है चुपचाप कार्य करते रहना चाहिए। यदि जैसा आपने सुना भी होगा कि काम हमें इस तरीके से करना चाहिए कि अगर आप दाएं हाथ से काम कर रहे हैं तो बाएं हाथ को पता भी नहीं लगना चाहिए जब तक कि आप सफल नहीं हो पाते। मतलब कि यदि आप तत्काल सफल नहीं होते तो अधिक ऊर्जा और संकल्प के साथ आपको प्रयत्न करना चाहिए। देखिए, कभी भी जो भी सफलता होती है किसी भी बड़ी चीज़ में वो आपको एक बार में नहीं मिलती। और हमेशा दोस्तों हमें अपने फेलियर से नहीं घबराना चाहिए। हमारा जो भी एजुकेशन सिस्टम है एक इस तरीके का है कि हम हमेशा जो है फेलियर को एक बहुत गलत दृष्टि से देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है दोस्तों। देखिए, फेलियर हमें बहुत चीज़ें सिखाता है और जब तक आप फेल नहीं होंगे आप सीख नहीं सकते। और बड़ी से बड़ी चीज़ें भी दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत सारे फेलियर्स का एक परिणाम होती है। और ये हमें ज़रूर समझना चाहिए कि हमें अगर हम कभी फेल हो जाते हैं किसी चीज़ में तो हमें और ज़्यादा एनर्जी के साथ और ज़्यादा एक दृढ़ निश्चय के साथ उस पर काम करना चाहिए। और हमें तब तक काम करना चाहिए जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते हैं। तो दोस्तों ये भी हमें कहीं ना कहीं मौन के द्वारा मिलता है। तो अगर आप मौन, जैसा आप देख रहे हैं कि मौन जो है वो एक तरीके से सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है आपके पेशेंस से। और जो पेशेंस है वो हमेशा, जो एक आदमी जिसके अंदर एक धीरज है, जिसके अंदर धैर्य है और एक अच्छा पेशेंस है, तो हमेशा उसको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी, वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को समझते रहेगा। और जो एक इम्पेशेंट व्यक्ति है, जिसको एक अधीर है, बहुत ज़्यादा धैर्य नहीं है, तो वो अपने अवसरों को बार बार गंवाता रहेगा। इसलिए दोस्तों मौन और धैर्य जो है वो एक साथ चलते हैं। और मौन में आश्चर्यजनक क्रिएटिविटी की पावर होती है। आप देखेंगे कि महान पुरुषों के जीवन में हमेशा जब भी आप अगर उनके जीवन को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि उसमें से जो एक मेन इम्पॉर्टेंट जो एक विचार प्रकट होता है वो ये है कि वो हमेशा इंटरनली उन बातों को सोचते हैं, इंटरनली अपने जो थॉट्स होते हैं उन पे वर्क करते हैं और उसको बहुत ज़्यादा बाहर उसका प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। वो अपने एक जो आदर्श हैं उनकी अनुभूति हो जाने तक चुपचाप उस पर चिंतन करते हैं और उस पर चुपचाप शांतिपूर्वक कार्य करते हैं जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाता। तो दोस्तों हमें कभी भी कोई भी काम करते हुए बहुत ज़्यादा इधर उधर बहुत सारे लोगों से नहीं बोलना चाहिए जब तक वो कहीं ना कहीं पूरा ना हो जाए। तो दोस्तों आगे लेखक कहते हैं कि जो मौन कार्य कुशलता में वृद्धि करता है वो मात्र बैठने से और कुछ ना करने की स्थिति नहीं है। मतलब कि आप ये ना समझें कि अगर आप शांति से बैठे हुए हैं या अगर यदि आप चुप रह के अपने जो इंटरनल पावर्स हैं अगर आप उसको डेवलप कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं तो वो खाली बैठना नहीं है दोस्तों। हमें कभी भी इस चीज़ को लेके कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और इस तरीके का मौन आपको केवल तभी महसूस होगा जब आप पूर्ण एकाग्रता से या पूर्ण जो आप जिसको चैतन्य सत्ता कह रहे हैं उसको जब आप इंटीग्रेट करके उसको आप एकीभूत करके आप देखेंगे और एक पूरी तरीके से आप सूत्रबद्ध होकर जब आप प्रभावित होंगे। मतलब कि जब आप अपने एक इंटरनल कनेक्ट करेंगे जिसे हम योग कहते हैं, जब आप अपने आप से सीधे सीधे कनेक्ट करेंगे तब आप इस तरीके के मौन को दोस्तों महसूस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो भी आपकी जो लाइफ जो फर्टाइल लाइफ है वो सदैव जो है वो मौन जीवन से होती है। फर्टाइल लाइफ का मतलब है कि जो भी आप प्रोडक्टिव काम करते हैं या जो अभी आप जिसे कहें कि जो आपकी प्रोडक्टिविटी है लाइफ में उसमें मौन का दोस्तों एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हमें हमेशा दोस्तों इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आगे लेखक बताते हैं कि मौन साधना जो है या जो आपकी जो मौन रहने की एक तरीके से आप तपस्या कह सकते हैं वो केवल बातचीत से बच जाना नहीं है, बल्कि इसका जो असली अर्थ है वो आपकी जीवन शक्ति को शांत करना है ताकि आप हमेशा जो इंटरनल और बाह्य यानी कि आपके जो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो रुक जाएं। मतलब कि एक असली मौन या एक शांत चित्त जिसे कहते हैं वो आपको तभी प्राप्त हो सकेगा जब आप इंटरनली भी शांत हैं, मतलब कि आपने अपने विचारों को कंट्रोल किया हुआ है और आप बाहर तरीके से भी शांत हैं। ये दोस्तों ये भी आपको समझना पड़ेगा कि यदि आप जो है बाहर बैठे हुए हैं, चुप हैं, सपोज आप अपने कमरे में बैठे हैं और आपके पास में जो है संगीत बज रहा है बहुत तेज तेज या टीवी चल रहा है या मोबाइल पे गाने बज रहे हैं, तो वह स्थिति आप दोस्तों कभी भी मौन उसे नहीं कह सकते हैं। तो ये चीज़ भी हमें समझनी होगी। और दोस्तों आगे लेकर कहते हैं कि जो लोग अधिक बातचीत के अभ्यस्त हैं यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं उनको धीरे धीरे कम बातचीत करनी चाहिए दोस्तों। उनके लिए हमेशा कम वार्तालाप जो है वो बेहतर होगा।
और उन्हें अधिक शांति और धीरता से कार्य करना सीखना चाहिए। हमेशा आप ये देखेंगे कि अगर कोई लोग बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा इम्पेशेंस होते हैं, तो उनको हमेशा ये इंपॉर्टेंट है कि वो थोड़ा सा शांति से रहें और अपने अंदर पेशेंस डेवलप करें। और हम ये भी पाते हैं कि जो वाचाल व्यक्ति होते हैं, जो ज़्यादा बोलने वाले लोग होते हैं, वो कभी भी एक क्लियर और एक जो कंसाइज जिसे कहते हैं, एक कंसाइज थॉट प्रोसेस नहीं डेवलप कर पाते हैं, या आपका जो गोल्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे। तो एक दोस्तों यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जो फालतू में बोलने वाली ज़बान है वो एक अभिशाप की तरह है। और उन्होंने आगे भी ये भी बोला है दोस्तों कि कभी भी गपशप नहीं करनी चाहिए, फालतू की बातचीतें कभी नहीं करनी चाहिए, ये हमेशा गलत होती हैं दोस्तों। देखिए, अगर आप कभी भी फालतू की बात कर रहे हैं या आप दूसरों की बात कर रहे हैं तो ये भी एक तरीके से पाप है। और न केवल गपशप से दूर रहना चाहिए, बल्कि कभी भी फालतू की बातें सुननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से दुर्गुणों को केवल बढ़ावा ही मिलता है। अगर आप फालतू की बात कर रहे हैं, अगर नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप उन्हें सुन भी रहे हैं, तो भी दोस्तों कहीं ना कहीं आपके माइंड में गलत तरीके के विचार जाते हैं, आप एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाते हैं। आगे दोस्तों लेखक कहते हैं कि जब हम जल्दबाजी और घबराहट में कोई कार्य करते हैं तो गलतियां करते हैं और उन कार्यों को कई बार करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, ये एक बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आप ये ज़रूर पाएंगे हमेशा कि जब भी हम कोई काम बहुत जल्दी जल्दी में करते हैं या कोई काम हम अगर हड़बड़ी में करते हैं तो हम निश्चित रूप से उस काम में गलतियां करते हैं। जैसे दोस्तों, कई बार अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, सपोज आप कभी चाबी उठा रहे हों और जल्दीबाजी में आप चाबी उठाते उठाते चाबी गिरा देते हैं, तो क्या होता है कि आपको दोबारा से चाबी उठानी पड़ती है या चाबी रखनी पड़ती है, या कई बार आप अपना चार्जर निकालते हैं तो उसका तार खिंच जाता है। तो ये दोस्तों बहुत छोटी छोटी बातें हैं और इनको करने से देखिए आपका टाइम अननेसेसरी वेस्टेज होती है। तो हमें हमेशा पेशेंस रखना चाहिए और हमेशा किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उससे पूर्व कुछ सेकंड के लिए मौन रहना चाहिए और हमें अपने आप को एक बैलेंस में रखना चाहिए, अपने आप एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। उसके बाद हमें कोई भी काम करना चाहिए। तो हमें दोस्तों, अगर हम बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी करते हैं या बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो लेखक कहते हैं कि प्रकृति अक्सर हमें जो है वो प्रेरणा प्रदान करती है एक अच्छा काम करने की, एक पेशेंस से काम करने की। लेकिन हम कई बार जो है अपने वाचालपन के कारण या अपनी जल्दबाजी के कारण, इस तरीके की मूर्खतापूर्ण आदतों के कारण हम प्रकृति के दिए हुए इस वरदान को हमेशा जो है गंवा देते हैं। तो दोस्तों आगे लेखक कहते हैं कि उन्नत मन वह है जो अपने अंदर से सदैव परिपूर्ण रहता है और उसे बाहर से लगातार किसी मन बहलाव की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जो हमारा जो मन है उसको हमेशा एक फुलफिलमेंट वाली स्टेज में रहना चाहिए और उसको बाहर से कोई भी एक एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जब भी हम किसी विचार पर चिंतन या मनन करते हैं तो यदि हम उसे व्यक्त कर देते हैं तो विचार की एक बहुत बड़ी मात्रा जो है वो अपव्यय हो जाती है, उसका वेस्टेज हो जाता है और उसकी सफलता जो है वो एक सस्पेक्शन में चले जाती है, मतलब कि उसकी सफलता में डाउट होने लगता है। तो दोस्तों इसलिए हमें ये चाहिए कि जो भी हमारे विचार हैं हम उन पे काम करें, ना कि हम उन पे बहुत ज़्यादा बातें करें। तो इसलिए हमको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करनी चाहिए। और अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमको चिंतन, कार्य और उपलब्धि में मौन को ही अपनाना चाहिए। हमें अक्सर जो है शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए और हमें केवल कार्य करते रहना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर लेखक ये भी कहते हैं कि महान कार्य जो है वो सदैव मौन के द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। कोई भी महान कार्य अगर आप देखेंगे तो आप अक्सर ये पाएंगे कि उसको जो है शांत मन से और चुपचाप करा गया है, बहुत ज़्यादा हल्ला उनको नहीं मचाया गया है। और यदि हम अपने प्रयत्न को अधिक उर्वर बनाना चाहते हैं तो हमें निरर्थक वार्तालाप का प्रयास छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें फालतू की बातें अक्सर नहीं करनी चाहिए, तभी हम एक अच्छा जो है अपने काम को कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि अपनी भावनाओं और विश्वास को अपने तक ही सीमित रखें, दूसरों से उसके बारे में बातचीत ना करें, अन्यथा तुम्हारे भाव का पतन होगा। तो दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा अपने बारे में, अपने जो भावनाएं हैं उनके बारे में दूसरों से बातचीत नहीं करनी चाहिए और अपनी वाणी को मौन से बेहतर बनाना चाहिए, या मौन रहो, ये कहते हैं डायनेसिस द एल्डर। और दोस्तों ये हमें जो भी इस तरीके की भावनाएं होती हैं ये हमें अच्छी और बुरी ओर अपनी ओर खींचते हैं, अच्छी या बुरी चीज़ें दोनों ही हमें अपनी ओर खींचते हैं। और किसी भी चीज़ को अपनी जो सृजनात्मक शक्ति है, जो हम क्रिएटिविटी पावर है जिसके बारे में मैंने पहले बात की, उसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को बना सकते हैं या बिगाड़ भी सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकर भी बहुत हैरानी होगी कि किसी भी व्यक्ति को ये कहने का भी अधिकार नहीं है कि एक ही चीज़ आदर्श है और केवल उसी का अनुसरण करना चाहिए। देखिए दोस्तों, देश काल और परिस्थिति के अनुसार जो है कई आदर्श बदलते रहते हैं।
जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप सामान्य स्थिति में किसी को मारते हैं तो वो निश्चित रूप से एक पाप है और उसका जो है दंड आपको मिलता है। बट वही अगर कोई सिपाही जंग के मैदान में अगर किसी को मारता है तो उसको उसके लिए जो है मेडल दिया जाता है। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें जो है किसी भी उसका काम की जो परिवेश है या जो काम की कंडीशंस हैं उस पर डिपेंड करती हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं इस बुक के एंड में। तो जैसा मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो बुक है इसमें निश्चित रूप से आपको बहुत मुश्किल से ही कहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो अंत में दोस्तों जो बात की है यहाँ पर लेखक ने वो अंतर्ज्योति की है, और लेखक कहते हैं कि इस बात का कोई महत्व नहीं है कि हम कितनी बार असफल होते हैं, हालांकि हमें इसके बावजूद आगे बढ़ना चाहिए। हम कितने भी बार असफल हों दोस्तों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते हैं। तो असफलता एक जो है बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, लाइफ में फेलियर एक बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, वो भी एक प्रोसेस है। तो कोई भी व्यक्ति थोड़े से दुख या सुख से विचलित हो सकता है, किंतु जो भी व्यक्ति सभी स्थितियों में पूर्ण शांत रहता है उसके हृदय में कुछ उत्कृष्ट तत्व होते हैं। तो हमेशा दोस्तों इस तरीके का अपना मनन करना चाहिए। अंत में दोस्तों जो इसका जो फाइनल टेक होम मैसेज है वह है, सभी प्रकार की निष्ठा का आधार है सच्चे हृदय से चाह रखना। तो दोस्तों जैसा कहा भी गया है कि यदि आप सच्चे हृदय से किसी चीज़ को चाहते हैं तो पूरा यूनिवर्स आपको उस चीज़ को दिलाने में कार्यरत हो जाता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आप किसी भी चीज़ को, अगर आपको किसी भी चीज़ की डिज़ायर है या किसी भी चीज़ की नीड है, निश्चित रूप से आपको उसको एक सच्चे हृदय से चाहना चाहिए और उस पर निरंतर कर्म करना चाहिए। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई चीज़ केवल चाहेंगे और उसके बाद हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो ये कभी नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये समरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल द हिमालय। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।